कि आप सिक्स स्टैंडर्ड में हैं। हाँ, आपका जो लास्ट परसेंटेज था वो कितना था? मेरा 96.5 था। Wait a minute. नहीं, 96 तो ये तो मेरे को 5th में आया था, 4th में तो 98 आता था। जैसे आप बोल रहे हो 96%, मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। मेरे को साइंस पसंद है और एसएसटी हम्म, और मैथ्स, वो तीनों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम्म, 4th 5th में थी, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। अभी मैं बैडमिंटन में हूँ और चौक बॉल का भी मैं गई थी नेशनल पंजाब। बैडमिंटन तो मेरे को पहले से ही बहुत पसंद था। मेरे को एक्चुअली एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है। हो आप बड़े बातों से हाँ, ठीक है, लेकिन आप हो एक्चुअली छोटे। उसमें से हम लोग 2 घंटा तो पूरा एक्सरसाइज ही करते हैं, लास्ट 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। उठती हूँ 6 o'clock को और मेरा स्कूल उठाना पड़ता है कि उठ जाते उठाना पड़ता है। हैं? Okay. मैं पापा मम्मी जब बोलते मैं तब नहीं हम्म। उठती, तो मैं अलार्म से भी नहीं उठ पाती। अब जब ये टाइम टेबल करते हो तो ऑब्वियसली ऐसे मन करता होगा ना कि कुछ और भी गेम्स खेलूं। हम लोग के टाइम पे हम लोग खेलते थे जैसे छुपन छुपाई। मेरे को तो हेल्दी खाने रोज खाना पड़ता है। कम मेरे को पिज्जा पसंद है, पर बहुत ही ज्यादा कम मिलता है खाने को। मूवीज और टीवीज में रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ ना देखना, तो जब तक टीवी बंद नहीं होता तब तक मैं देखती रहती हूँ। पहले से ही वो ऐसा थक जाए, मैं आगे पीछे उनको दौड़ाती रहती थी। 7-0, अरे बहुत सारा हराया मैंने तो, 0 से बहुत सारे लोगों को हराया। और मेरे पापा भी बहुत बार बोलते हैं कि आगे मारने का, पीछे मारने का, आगे मारने का, पीछे मारने का। मम्मी मेरे को स्वीट खाने ही नहीं देती है। मम्मी इतनी हेल्थ कॉन्शियस है कि मीन्स कुछ ऐसा खाने ही नहीं देती मेरे को इतनी जल्दी। नहीं, मेरी मम्मी बोलती है इसको खाना है तो खाने का है, नहीं खाना है तो मत खा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश सिंह एंड वेलकम टू द वेद पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक चीज़ बताइए कि आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं। मैं हम सबकी बात करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों का जो रोल होता है, उनकी जो परवरिश होती है, उनका जो रहन सहन होता है, वो सब डिपेंड करता है हम और आप पे। साथ ही साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो होते हैं वही दुनिया को बदलने का ताकत रखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो नॉलेज के लिए उन्हें क्या दे रहे हैं, बुक्स या फ़ोन। फिजिकल फिटनेस के लिए वो क्या दिक कर रहे हैं, उनको सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली उनको मैदान पे लेके जा रहे हैं। तो यही सब पे आज हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे वंशिता सिंह, जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं। इनसे बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली इन्होंने कैसे सिक्स स्टैंडर्ड में आके और इन्होंने क्या क्या एकेडमिक में, क्या क्या स्पोर्ट्स में, क्या क्या अचीव किया। तो यही सब के बारे में थोड़ा सा चिल्ड्रंस डे स्पेशल में हम लोग ये बात करेंगे। हेलो वंशिता। हेलो। सो वंशिता, एक चीज़ बताइएगा कि आप सिक्स स्टैंडर्ड में हैं, हाँ। ठीक है। लोगों को कैसा होता है कि सिक्स स्टैंडर्ड में होते हैं तो सब सोचते हैं कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। हाँ। और तब भी मुझे जितना अभी पता चला आपके बारे में कि आप पढ़ाई में तो गुड से ज़्यादा ही हो, हाँ। ठीक है। सो हमारे दोस्तों के लिए बता दीजिएगा, आपका जो लास्ट परसेंटेज था वो कितना था? मेरा 96.5 था। ओके। मैं जब 5th क्लास में थी हम्म। और अभी मेरा 6th क्लास गोइंग ऑन है। ओके, सिक्स क्लास में आप हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हाँ। ठीक है। तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में भी, आपके एकेडमी के बारे में भी, और सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एकेडमी से, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो 96%, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। ओके। सो तो एक चीज़ ये हो सकता है कि 96% आपको आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो हाँ। एक चीज़ बताइएगा, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है पढ़ाई में? मीन्स पढ़ाई में मेरे को सारे सब्जेक्ट पसंद है। हुँ, मेरे को साइंस पसंद है और एसएसटी हुँ, और मैथ्स, वो तीनों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हुँ, उसको पढ़ने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मैं ट्राई करती हूँ और वो कितना अच्छा हो सके, हुँ, क्योंकि वो एक टाइप का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए तभी हम लोग पूरे मीन्स लास्ट रिपोर्ट कार्ड हुँ, में हुँ, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। हुँ। तो एक चीज़ बताइएगा, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद से है कि पेरेंट्स ने फ़ोर्स करते हैं ऐसे?
मीन्स पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं, पर मैं जब 5th या तो अभी 6th में ही हूँ ना, तो कोई इतना फोर्स नहीं करता, पर बट मैं अपने अपने से पढ़ती हूँ। और उसमें और मॉम डैड में कौन ज्यादा पढ़ाई के लिए कौन ज्यादा ये करता है? पढ़ाई के लिए तो दोनों बोलते हैं ओके। इक्वली। हम्म। मीन्स डैड मेरे को पढ़ाते हैं ओके। और मम्मी भी मेरे को बोलती है कि मीन्स पढ़ लो पढ़ लो। ओके। सो फिर आप इतने अच्छे पढ़ाई कर रहे हो ये सब, देन अचानक से स्पोर्ट्स में रुचि कैसे आई? स्पोर्ट्स में मीन्स मेरे को पहले से ही, जब मैं 3rd 4th 5th में थी, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। ओके। मैं या स्पोर्ट्स डे में हर हर गेम्स में मैं फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी। और वैसे ही मीन्स मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के, वो लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो लोग मेरे को कहते थे कि तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उनने ही बोला, और इस अभी मैं बैडमिंटन में हूँ, और चौक बॉल का भी मैं गई थी नेशनल पंजाब। ओके। तो ये चौक बॉल क्या होता है? चौक बॉल एक टाइप का गेम होता है, जिसमें एक नेट रहता है, और एक हमको हैंड हैंड एक हैंड बॉल रहता है, जिसको हम लोगों को उस नेट पे मारना रहता है, और वो रिफ्लेक्ट करके पीछे आएगा, और उधर डिफेंडर रहेंगे उसको पकड़ने के लिए। अगर बॉल उनसे स्किप हो गया, तब जो अपोनेंट है उसको पॉइंट मिलेगा। और वैसे ये चौक बॉल एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। मीन्स अगर जिसको एक टीम इधर रहती है और एक टीम उधर, तो जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा ना, वो जीतेगा ऑफ कोर्स। ओके। सो मतलब ये कितने सेट का गेम होता है? ये 3 सेट का गेम होता है। ओके। 3 सेट में जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिला वो जीतता है। ओके। इसके लिए आप नेशनल नेशनल गई थी, पंजाब को गई थी। ओके। तो वहाँ पे आप क्या जीते थे? जीते थे मीन्स मैं 4th आई थी, ओके। क्योंकि उधर ऑल ओवर स्टेट आए थे, और जस्ट हमारा एक मैच नहीं हुआ था कश्मीर के साथ, वो बच गया था। उसके वजह से हमारा वो स्किप हो गया था मैच, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं, उनका ट्रेन शायद से जल्दी था, और हमारा 10 डेज का था, तो वो लोग 9th डे पे ही चले गए थे, तो हमारा एक मैच स्किप हो गया था, इसके वजह से हम लोग 4th आए। ओके। एंड देन आप ये गेम के साथ और कौन सा गेम आप बता रहे थे? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ये कब से स्टार्ट हुआ बैडमिंटन करना? बैडमिंटन तो मेरे को पहले से ही बहुत पसंद था। मैं मीन्स मेरे पापा मेरे को स्टार्टिंग में सिखाते थे कि कैसे खेलते हैं बैडमिंटन, उनको बहुत अच्छे से आता था, तो उनसे सीख सीख के मैं क्या बोलते हैं अपने स्कूल में भी खेलती थी। तो मेरे स्कूल के जो सर थे, मैम थे, तो वो लोग भी हम मुझे सिखाते थे, और मेरे क्लास के जो दोस्त थे, वो जैसे हमारा पी लेक्चर्स होता है, तो उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे कि कैसे खेलने का। हमारे स्कूल में ऑलरेडी ये सब ऑप्शन रहता है कि बैडमिंटन, शटल, ये सब रहता है, तो उससे उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और उसके वजह से हम लोग खेल खेल के सीखे। और मेरे पापा ने और मम्मी ने मेरे को एकेडमी में डाला था। मीन्स अभी जहाँ पे मैं जाती हूँ, नवोदय एकेडमी, वहाँ पे मेरे को डाला कि मेरे को बैडमिंटन बहुत पसंद है, मैंने बोला तो उनने मेरे को डाला उधर। तो उधर मैंने स्टार्ट किया खेलना, तो फिर इम्प्रूवमेंट हुआ 6 मंथ 7 मंथ के बाद। अभी मेरा पिछले मंथ में मेरा बैडमिंटन का टूर्नामेंट था। और उसमें कैसे क्या स्कोर किया आपने? मेरा उधर टोटल 52 लोग थे। लोग थे। हाँ, ओके। 52 जो मेरे साथ खेले थे। जो मेरा कैटेगरी था उसमें 52 लोग थे, और उसमें से मैं फर्स्ट आई बैडमिंटन में। उसमें सारे एज के थे, सारे एज के थे, पर वो बिगनर्स था। जो भी ऐसे मैक्सिमम 8 to 9th मंथ खेले हैं। अच्छा, उनके लिए उनके था। लिए एक टूर्नामेंट था। हाँ, ओके। तो फिर उनके साथ हमारा मैचेस हुए, तो उसमें से जो मीन्स पहला मैच हुआ, सेकंड मैच हुआ, थर्ड मैच हुआ, ऐसे बहुत सारे मैच हुए थे। तो ऐसे में जिनमें जितना इम्प्रूवमेंट आया, वो मीन्स जितना उन लोगों ने अच्छा किया, वैसे ही वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे आए। और सिर्फ फर्स्ट को एक बैडमिंटन रैकेट था, और सेकंड को एक किट बैग था प्राइस के। इसमें तो आपको क्या मिला? मेरे को ट्रॉफी मिली और मेरे को रैकेट मिला, क्योंकि मैं फर्स्ट आई थी। वाओ। सो आपने अभी जैसे ये मैचेस जीते, तो फिर आगे आप सोच रहे हो इसको परस्यू करने के लिए? हाँ, मेरे को एक्चुअली एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी वो करने का, अचीव करने का गोल मेरा। पर अभी देखते हैं आगे। ओके। तो एक चीज होता है ना कि जैसे अब
देखिए, हो आप बड़े बातों से हाँ ठीक है, लेकिन आप हो एक्चुअली छोटे, हाँ ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे एक होता है ना कि प्लेयर्स को डेवलप करनी पड़ती है अपनी हाँ स्किल्स, सो ये आपने कैसे डेवलप किया, मतलब आपको मेरे कौन कौन। मेरे सर जो थे ना वो हम्म मीन्स वो एक्चुअली उधर ना जो मैचेस मेरा हो रहा था बैडमिंटन का हम्म उधर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना चाहिए था। हम्म उधर बहुत सारे मैचेस हुए थे उसके वजह से जो हमारे जो एकदम अपोनेंट था वो कितने भी एज का हो सकता है। तो क्योंकि वो बिगनर्स। बिगिनर्स था और वो मीन्स वो लोग भी बहुत अच्छा खेलते थे लिटरली। हम्म मैंने उनके साथ खेला तो फिर उनके साथ खेलते खेलते मीन्स उनके पास स्टेमिना नहीं था इसलिए वो जल्दी जल्दी मीन्स ऐसे मीन्स थक जा रहे थे। हम्म और मेरे जो कोचिंग के सर हैं आनंद सर वो एक्चुअली एक्सरसाइज बहुत करवाते हैं। हमारा मैं मेरा बैडमिंटन क्लास 6 o'clock to 9:30 रहता है। हम्म और उसमें से हम लोग 2 घंटा तो पूरा एक्सरसाइज ही करते हैं लास्ट के 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। ओके। सो एक्सरसाइज एज इन कैसे कैसे कौन से करते हैं। मीन्स शटल पेक शटल थ्रो फिर उसके बाद हम लोग स्किपिंग्स स्किपिंग करते करते हैं, हाँ। स्किपिंग्स करते हैं और 2000 3000 स्किपिंग करेंगे। फिर सिटअप्स करेंगे बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस है। ओके, और साथ ही साथ में आप जैसे हमारे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग हाँ में आपने बताया कि आप रनिंग भी करते हैं हाँ मैराथन्स के। मैराथन में। सो मैराथन ऐसा आपने उसके लिए भी एक प्रैक्टिस किया है कि सिर्फ। मीन्स जैसे मैं बैडमिंटन क्लास जाती थी तो पहले मैं दूसरे बैडमिंटन क्लास जाती थी पर वो एक्चुअली वो ऐसा मीन्स वो उसका जो रूफ था तो वो बारिश की वजह से वो गिर गया था। ओके। वो तो मीन्स मेरे बगल में ही था हम्म तो उसके वजह से मेरा क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत मीन्स 2 साल का गैप हुआ। तो उस 2 साल में मैंने मीन्स ऑलरेडी मेरा बहुत ही ज़्यादा ऐसा मेरे को बहुत ही स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी थी जैसे सब हम्म लोग कहते थे। और इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ में एथलेटिक्स ये सब भी करे। तो फिर मीन्स मैं रनिंग करते रही और वैसे इम्प्रूवमेंट होते रहा और मैंने ओके। किया मेरा। सो जब ये आप ये सब करते हो तो मतलब जैसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं अपने हाँ अपने कॉम्पिटिशन्स, सो थोड़ा बहुत पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं मीन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके करते कि कितने टाइम रहेगा फिर उसके बाद तो मैं अब पूरा वैकेशन हॉलीडेज पढ़ाई करती हूँ। ओके। सो अगर जैसे हमारे दोस्तों के लिए बताना होगा कि टाइम टेबल क्या रहता था आपका? टाइम टेबल जैसे मैं उठती हूँ 6 o'clock को और मेरा स्कूल उठाना पड़ता है कि उठ जाते मीन्स उठाना पड़ता है हो? ओके। क्योंकि इलारम इलारम से मैं पापा मम्मी जब बोलते मैं तब नहीं उठती तो मैं इलारम से भी नहीं उठ पाती। अच्छा। इसलिए मेरे हाँ, को उठाना ही उठाना पड़ता है। पड़ता है। फिर। 1 2 बार बोलते मैं उठ जाती हूँ। हम्म फिर 7 o'clock से मेरा स्कूल स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है डायरेक्टली 3:30 हम्म 3:30 3:30 समथिंग। पर मेरा अगर मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती हूँ किसी ओलंपियाड्स में तो ओके। उसके वजह से मेरा टाइम एक्सटेंड होके 5 o'clock समथिंग हो जाता है। तो 5 o'clock को मैं घर पे आती हूँ 7 o'clock और 7 o'clock को जाके 5 o'clock को घर पे आती हूँ। फिर 5:30 से मेरा बैडमिंटन का वैन आता है। तो फिर मैं घर पे पहुंचती हूँ 9:15 9 o'clock ऐसे में। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ फिर सो जाती हूँ। और उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं? हाँ हाँ, आपके लिए, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। सो अब ये टाइम टेबल रोज आप कर रहे हो, हाँ चलो वेरी गुड। फिर अब जब ये टाइम टेबल करते हो तो ऑब्वियसली ऐसे मन करता होगा ना कि कुछ और भी गेम्स खेलूं, मतलब जो और भी गेम। जिसमें हम लोग के टाइम पे हम लोग खेलते थे, जैसे छुपन छुपाई ही खेलते हाँ थे, ये सब मीन्स मैं मेरे सोसाइटी में मैं जाती हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स रहते हैं हम्म जैसे कोई मीन्स ऐसा कोई गर्ल्स नहीं है कि वो लोग कोई बैडमिंटन खेले ऑलमोस्टली क्योंकि हम्म हमारे सोसाइटी में सब लोग बैडमिंटन बैडमिंटन खेलते हैं खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं मीन्स बॉयज़ के साथ भी इन्वॉल्व रहती हूँ। हम्म और वैसे में जो गर्ल्स रहती है वो लोग ज़्यादातर खेलती नहीं है तो मेरे को उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना। तो वो लोग एक्चुअली हाइड एंड सीक खेलती है बहुत सारे गेम खेलती है और मैं उनके साथ ही खेलती रहती हूँ। ओके। एंड जैसे आप ये रिगरस आप काम कर रहे हो, जैसे हाँ मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो ये सब, तो इसमें इस दौरान आप जैसे एक्सरसाइज करने के दौरान, जैसे लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तो
बहुत सारे डाइट्स करते हैं, डाइट्स मतलब हाँ प्रॉपर खाना, हाँ आपके एज के हिसाब से तो अभी तो फिर सिर्फ ये है कि प्रॉपर खाना। हाँ सो प्रॉपर खाना चल रहा है आपका कि ठीक है आप फ्लक्चुएट हो इस पे? मीन्स मेरे को तो हेल्दी खाने रोज खाना पड़ता है हम्म। क्योंकि मेरी मम्मी कुछ मीन्स मेरी मम्मी देती है पर मीन्स ऐसा टाइम टाइम पे देती है कि मीन्स 2 वीक बाद ये मैं बनाऊंगी, 2 वीक बाद ही मैं ये बनाऊंगी, ऐसा ही रहता है कि ओके। फिर उसके वजह से जैसे मैं पल्सेस खाती हूँ, ये सब खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, ये सब खाती हूँ और हो जाता है। फेवरेट फूड क्या? फेवरेट फ्रूट की फूड फूड फूड। फूड फेवरेट फूड मेरा अम, सब कुछ है, मैं तो सब कुछ ही खाती हूँ। नहीं, जैसे होता है ना कि फेवरेट फूड मतलब जंक, जैसे जंक फूड पर टाइप का। जंक फूड टाइप का मेरे को पिज्जा पसंद है पर बहुत ही ज्यादा कम मिलता है खाने को। मतलब अब तक कितनी बार खाए हो एक अ, साल में? इस साल में हम्म। इस साल में 2-3 बार। दो 2-3 बार? वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। ओके। सो ये स्ट्रिक्टनेस जो है, ये आपके अंदर कैसे आया? मतलब आप किसको आइडलाइज करती हैं कि हाँ अगर मुझे कुछ करना है, जैसे हाँ इस एज में आइडलाइज करना एक होता है कि फैंटेसी टाइप का होता है कि हाँ ये अच्छा है, हाँ फैंटेसी कर, लेकिन आइडलाइज करना फिर उसके जैसे काम करते रहना, जैसे आप एक प्रॉपर हाँ डाइट पे हो, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, फिर एकेडमिक को भी अच्छे से रखा है, सो आपने किसी को आइडलाइज किया है? मीन्स मेरे पापा जो है वो वीडियो दिखाते रहते हैं सब लोगों का कि ओके। मीन्स ये लोग ऐसे आगे बढ़े, ये सब खा के, ये सब मीन्स एक्सरसाइज करके, तो उसको ही मैं एनालाइज करती हूँ और फिर उसी को फिर हाँ फॉलो करते हो? फॉलो करती हूँ। तो एक तरह से अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके पापा ने लिटरली आपको पूरा एक ऑरा में बना के रखा है कि जहाँ पे आप हाँ इसी के इर्द गिर्द सेम। घूम रहे हाँ हो। ओके। सो इन सब के साथ आपका कोई चिल टाइम क्या है? मीन्स आप जैसे मैं बैडमिंटन क्लास जाती हूँ पर हम्म। वो वीकली 3 डेज होता है सिर्फ। अच्छा। और बाकी टाइम तो मैं क्या बोलते स्टडी करना पड़ता है, इसलिए मैंने डेली का नहीं लगाया है हम्म। क्योंकि फिर स्टडी को भी इफेक्ट पड़ेगा। हम्म। तो फिर इसमें ही क्या बोलते हैं मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ, ओके। फिर जितना भी मतलब जितना आप भी रहता है कर वो पाए। उसमें रहती हूँ। और सैटरडे संडे तो रहता है ये गेम्स खेलने ये सब करने में। हम्म। तो फिर मीन सैटरडे संडे को मैं देखती हूँ 1 घंटा टीवी। 1 घंटा टीवी बस? अच्छा, मतलब टीवी में हाँ ये चीज़ है कि मूवीज और टीवीज में रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब फ्लेक्सिबल हो? मीन्स रिस्ट्रिक्शन एज इन मतलब लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे लोग होते हैं कि कार्टून्स के फेवरेट होते हैं तो मतलब देखते ही रहते हैं, तो आप वैसे हो कि नहीं? मीन्स मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ ना देखना, तो जब तक टीवी बंद नहीं होता तब तक मैं देखती रहती हूँ ओके। क्योंकि मेरे को वैसे तो देखने नहीं मिलता। जब भी स्कूल आवर्स रहता है वो तो। मैं टीवी ऑन नहीं रहता ही, मेरा हम्म। मेरा टीवी बंद ही रहता है। पर सैटरडे संडे को मैं देखती हूँ बस। ओके। तो आपने ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रॉफीज है, ठीक है? सो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये ट्रॉफी आपको कहाँ मिली, मतलब कौन से कंपटीशन में मिला था, एंड इसका कोई मेमोरी होगा तो, जैसे अ, ये वाला। ये वाला जो ट्रॉफी है ये हम्म। मेरे को एक रिनाएबल अंबरनाथ मैराथन था हम्म। जो जिसमें मैंने 5 किलोमीटर्स दौड़ा था। 5 किलोमीटर? किलोमीटर्स। बाप रे। तो फिर 5 किलोमीटर्स में मेरा कुछ 32 मिनट्स हुआ था, तो उसमें ये मेरे को ट्रॉफी मिला था। और ये बहुत ही ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस होता है। 5 किलोमीटर बहुत है। फाइव। एंड 32 मिनट मेन चीज़ है कि 5 किलोमीटर आपने दौड़ा तो दौड़ा, 32 मिनट्स में दौड़ा। हाँ तो मीन्स हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग फुल स्पीड से दौड़ते हैं। हम्म। अगर जो इंसान फुल स्पीड से दौड़ता है ऑफ कोर्स वो लोग जल्दी थक जाता है। अच्छा, आप मोटिवेट कैसे करते हो जब ऐसा बड़ा कोई इवेंट होता है जैसे मैराथन हाँ हुआ, और लॉन्ग इवेंट्स होते हैं, जब बैडमिंटन भी ऐसा ही है कि हाँ एक दिन में ही बहुत सारे मैचेस खेलने हाँ होते हैं, हाँ सो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी तो कहीं ना कहीं थक थकती है। जाता तो है। फिर आप कैसे सोचते हो या अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे? मैं सोचती हूँ कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को ये सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है क्योंकि मैचेस रहेंगे। 50 मेरे बैडमिंटन में 52
थे हम्म, और उसमें से मेरे को करने का तो वैसे मैंने बहुत सारे मैचेस किए तभी तो मैं फर्स्ट आई। वैसे वैसे मैंने बोला है कि मेरे जो सर थे मेरे हम्म, एकेडमी के, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते थे, तो उसकी वजह से मेरा ऑलरेडी मेरा इतना तो रहता ही है पैचअप कि मैं कितनी जल्दी मीन्स ख़त्म कर पाऊँ। मैं ट्राई करती थी कि पहले से ही वो ऐसा थक जाए, मैं आगे पीछे उनको दौड़ाती रहती थी ओके। कि वो लोग जल्दी से थक जाए, क्योंकि अच्छा, फिर आप कोशिश ज्यादा ये क्या करती हैं कि सेट्स कैसे खत्म करने की कोशिश करते हो, कि हाँ भगा के उनको? हाँ भगा के, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जैसे वो कोर्ट रहता है ना, हम्म, आगे पीछे, उसमें इंसान तुरंत थक जाता है, वो हम्म। उसमें कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि इतना दौड़ना पड़ता है, तो उसका हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। आपने कभी कोई जैसे इंडियन प्लेयर्स है, हाँ साइना नेहवाल, हाँ, फिर पीवी सिंधु, दो इन सब का मैचेस आपने देखा है कहीं? बहुत सारा देखा है मैंने। ओके, मतलब जाके भी, या जाके नहीं देखा है, बस अभी टीवी तक पे? टीवी पे देखा है मैंने। सो आपने जो रिसेंट ओलंपिक हुआ था उसमें फॉलो किया था उन्हें? मीन्स मैंने देखा था, मैंने पेरिस ओलंपिक ओलंपिक का, का हाँ। देखा था। मेरे पीवी सिंधु ये सब मीन्स जो लोग हैं, वो हम्म, लोग काफी ज्यादा मीन्स अच्छा करते हैं, वो लोग भी वैसे ही करते कि मीन्स कभी आगे करेंगे, कभी कभी पीछे पीछे। करेंगे, कभी राइट मारेंगे, कभी लेफ्ट मारेंगे, तो उसके वजह से कभी स्मैश मारते हैं, तो उसको जस्ट पैचअप करके तो आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसी होती है कि आगे पीछे करके फिर स्मैश खेलना। मारना, या फिर कोई एक स्पेशल आपने कुछ बनाया अपने लिए? मीन्स मैं तो डायरेक्टली ड्रॉप देती हूँ। अच्छा। कि मीन्स ड्रॉप में क्या होता है, वो डायरेक्टली शटल नीचे जाता है, तो हम्म, उन लोगों को टाइम नहीं मिलता उठाने का। हम्म, मैं पहले पीछे मारूंगी, हम्म। फिर उसके बाद फिर आगे फिर जाए। आगे आगे मारूंगी और फिर हम्म, डायरेक्टली मैं ड्रॉप दे दूंगी। ओके। सो ये जब इवेंट्स हुआ था, तो ऐसे कितने इवेंट्स में आपने मतलब नील में हराया? क्या? नील में 7-0 में हरा? 7-0? अरे बहुत सारा हराया मैंने तो, जीरो से बहुत सारे लोगों को हराया। हम्म, और एक बस मेरा एक ही मैच था जिसमें मैंने 21 21 का पॉइंट्स का सीरीज का। था, 21 का पॉइंट्स था, तो उसमें मैंने एक बस वो जो मेरी फाइनल जो चल रहा था ना, हम्म, उसका 16 था, और उसका आपका 21। 21 तो था। ऐसे कितने सेट चले थे? मीन्स वही सेट चल रहे थे कि 21 सेट? अच्छा, एक ही सेट था क्या? नहीं, 3 सेट था। 3 सेट था, हाँ। हाँ, तो उसमें करने का था। ओके। सो जैसे आपने ये बोला हाँ कि आप बैडमिंटन में एक स्ट्रैटेजी लेके हाँ चलते रहते हो। सो जब भी मैच होता है आपका, तो आप बैठ के अपने सर के साथ या अपने डैड के साथ बैठ के ऐसे एनालिसिस करते हो कि हाँ, ऐसे खेलना चाहिए ऐसे मुझे? क्या खेल बोलती हूँ, और पापा से भी बहुत बार बोलती हूँ, हम्म, और अपने सर जो रहते हैं उनसे भी पूछते रहती हूँ कि कैसे मारने का, क्योंकि वो जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस खेलते हैं, ओके। तो मैंने उनसे ही सीखा है कि वो कभी आगे मारते कभी पीछे मारते, उसके वजह से मैं जल्दी थक जाती थी, हम्म, हम्म, क्योंकि सर को पता है कि मीन्स आगे पीछे करने में इंसान थक जाता है, हम्म। तो उसके वजह से फिर उनसे मैंने सीखा और मैं आगे पीछे खेलती हूँ। मेरे पापा भी बहुत बार बोलते हैं कि आगे मारने का पीछे मारने का, आगे मारने का पीछे मारने का, वैसे करने से थोड़ा जल्दी थक। पापा के साथ खेली अभी? पापा के साथ हाँ खेला है, बहुत बार खेला है मैंने। हराया? पापा को हराया है, मीन्स ऐसा पॉइंट्स का तो नहीं लगाया, पर जब मैं छोटी थी ना तब हम्म, पापा से मैं ऑफ कोर्स हार जाती थी, हम्म। पर अभी रिसेंटली हम लोग ने ऐसे पॉइंट्स का नहीं खेला है, मैचेस खेला है पर पॉइंट्स का नहीं खेला है। ओके, एक बार गेम खेल लीजिएगा। हाँ क्योंकि जितना मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ इनसे बात करने में, कि आप जिस खेल रहे हो अभी फिलहाल, आप जो एक एक होता है ना कि एक नॉलेजेबल पर्सन बात कर रहा है, मुझे क्लियरली समझ में आता है कि हाँ, एक बैडमिंटन जो प्लेयर है वो समझ में आता है। सो अब आप ट्राई कीजिएगा कि पापा के साथ खेलने में, क्योंकि उनको भी क्योंकि पता चलेगा कि हाँ, कि आपका कैसे गेम कितना कितना है इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव है। वैसे भी जब मेरा उधर मैचेस होता है तो उधर जो गर्ल्स रहती है, तो वो लोग भी बहुत अच्छा खेलती है, तो फिर उन वो लोग भी मेरे लेवल का ही खेलती है, जस्ट उन लोगों को समझना चाहिए कि आगे मारना है कब पीछे मारना है, बस ये सभी बात है। वैसे सब लोग बहुत अच्छा खेलते हैं गर्ल्स में भी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एडवांस आता है। हम्म। वैसे तो तो हमारे ड्रीम है आपका इंडिया के लिए खेलने का? हाँ मेरे को खेलने का तो है, अब हम्म, देखते हैं आगे। नहीं, श्योर खेलोगे आप, अगर मेहनत ऐसे चल रही रहेगी ना तो खेलोगे। अच्छा, ऐसे बीच में इस दौरान, मतलब आपका जो जर्नी रहा है, हाँ इस दौरान कभी ऐसे डिफिकल्टी फेस हुई है कुछ ऐसे, अ, जो आपके हिसाब से लगा डिफिकल्टी, कि मतलब हाँ, थोड़ा बहुत था?
ऐसा तो कुछ नहीं था, हम्म। जस्ट स्टडी में थोड़ा डिफिकल्टीज होता था कि मीन्स अगर अच्छा, किसी स्टडी में सबसे हार्ड क्या है आपके लिए? हार्ड 96% वालों को हार्ड तो मुश्किल ही है। नहीं 96 तो ये तो मेरे को फिफ्थ में आया था, फोर्थ में तो 98 आता था। वो अच्छा, तो 2% ड्रॉप हुआ है आपका। हाँ वैसा, हम्म। क्योंकि क्योंकि जब छोटे रहते तब तो एग्जाम जो रहता है हम्म। हमारे लिए हार्ड रहता है, हम्म। पर जो वो लोग जो मीन्स हमारे जो सर मैडम होते हैं उनके लिए तो इजी उनके रहता लिए है तो ना, इजी है। इजी है। तो फिर वो लोग पेपर इस तरह से बनाते हैं कि हमारा पूरा कि आप कौन से बोर्ड से हो? मैं सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड। इस दौरान आपने कितने दोस्त बनाए? आपकी सर्कल कैसी है दोस्त की? दोस्त की सर्कल मेरी बहुत अच्छी है, मीन्स मैं उनके भी इंटरेस्टेड आपके जैसे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड एकेडमी दोनों है? मीन्स गर्ल्स में तो बहुत कम है, क्योंकि मेरे स्कूल में है, हम्म। स्कूल में एक दो है, जैसे मेरी एक दोस्त है अनुष्का, हम्म। अनुष्का, अनुप्रिया, अनवी, श्रीनिका, ये सब जो है वो सारे स्पोर्ट्स में थोड़े अट्रैक्टिव है। पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि पी का लेक्चर चलता है वो लोग खेलते ही नहीं है। बॉयज में भी ऐसे बहुत सारे हैं। हम्म। और जैसे मैं तो मेरे स्कूल के जो बॉयज है वो लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छा खेलती है। जस्ट उन लोगों को ऐसा रहता है कि मीन्स वो ग्राउंड जो रहता है हमारा बहुत बड़ा रहता है ना, तो फिर उसमें वो लोग ट्राई करती है कि वो लोग थके ना, क्योंकि अगला जो लेक्चर रहता है वो हमारा जो ऐसा पी का जो लेक्चर है वो अगला लेक्चर मैथ्स का है। हम्म। तो उसमें फिर हमारी जो मैम रहती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर उनके वजह से हम लोगों को थोड़ा ऐसे रहता है कि हम लोगों को थकने का नहीं है, कि हम लोग को एनर्जेटिक भी रहने का उस लेक्चर्स में। तो सब लोग वैसा रहता है, वो लोग खेलते भी है। ऐसे तो जैसे कि दिवाली अभी हुई, हाँ सो ये जो फंक्शंस होते हैं, दिवाली होते हैं, सो इसमें चीट मील करते हो? चीट मील पता है ना? अ, हाँ, मतलब आप आप भरपूर हाँ खा रहे हो खा रहे मिठाई और उस पर हो, चीट मील किया था? मीन्स मैंने नहीं, ऐसा चार तो नहीं है ना कि पापा के सामने छुपाना है, ऐसा नहीं तो नहीं है ना? ओके। मीन्स मैंने ऐसा नहीं था, मैंने खाया है, हम्म। पर बट मेरे को मम्मी मेरे को स्वीट खाने ही नहीं देती है। मीन्स आपको पता है जिनके भी घर से आता है ना, मैं ऑफ कोर्स मैं कम से कम स्वीट खाती हूँ, हम्म। जितना भी हो सके। तो फिर उसके वजह से मम्मी की वजह से मम्मी मतलब? के वजह से मम्मी इतनी हेल्थ कॉन्शियस है कि मीन्स कुछ ऐसा खाने ही नहीं देती मेरे को इतनी जल्दी, बस बोलती हेल्दी हेल्दी खाने का। पर मम्मी अच्छा खाना बनाती है तो ऑफ कोर्स मैं खा लेती हूँ, हम्म। उसमें कुछ नहीं। मेरी मम्मी बोलती है कि मीन्स इसको खाना है तो खाने का है, नहीं खाना है तो मत खा, खाने नहीं दूंगी। स्ट्रिक्ट तो आपकी मम्मी है हाँ बहुत ज्यादा खाने में, रिगार्डिंग बस खाने खाने में, खाने में। खाने बाकी सब? बाकी सब में भी हाँ थोड़ा बहुत है। अच्छा, ऐसा होता होगा ना कि बारिश के टाइम सुबह सुबह उठना, हाँ अगर जिस दिन स्कूल नहीं है हाँ उस दिन ऐसा हो रहा है कि चलो हाँ स्कूल नहीं है, हाँ लेकिन सुबह स्पोर्ट्स है कुछ, हाँ एंड आपको जैसे आपने बताया हाँ। कि अगर मुझे कोई उठाया नहीं तो मैं उठने नहीं वाली। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मीन्स हम लोग बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं तो मीन्स उठ नहीं पाते। हम्म। वो तो मेरे साथ बहुत बार होता है, क्योंकि मैं रात में लेट से सोती हूँ। अच्छा, लेट से सोते हो? अ, यार लेट से सोते हो फिर सुबह 6 बजे कैसे उठ जाते हो? अरे तो मैं 9 o'clock को अच्छा, ही तो वैसे बैडमिंटन क्लास से आती हूँ ना। हाँ, टाइम टेबल क्या है आपका? बेड टाइम क्या है? बेड टाइम तो मेरा 11 o'clock समथिंग रहता होगा, 11:30, 11:30। 11:30 उसके बाद मैं सो ही जाती हूँ। क्योंकि फिर वैसे अगर ऐसा रहता है कि कोई एग्जाम है, जैसे मेरा कोई एसएसटी का एग्जाम रहता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा लर्न करना पड़ता लर्न है, करना। तो वैसे में मैं 12:30 1 o'clock वैसे सोती हूँ ओके। वैसे। पर फिर आने के बाद स्कूल से मैं सो जाती हूँ। के साथ आप कुछ एक्टिविटीज करते हो? एक्टिविटीज मेरे को ड्राइंग, म्यूजिक, डांस मेरे को पसंद है। ओके। इधर में हमारे सोसाइटी में जैसे मीन्स गणेश चतुर्थी होता है, बहुत सारा रहता है, तो वो सब में डांस रहता है, तो मैं डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ। किसी में फर्स्ट आऊंगी, सेकंड आऊंगी, वैसा रहता है। मेरी मम्मी पापा बोलते हैं कि बस पार्टिसिपेट सब में करने का, जीतने का हारने का वो तो बाद में पता चलेगा। एंड आपकी थिंकिंग क्या है? मेरी थिंकिंग भी वही है, उसमें कुछ नहीं मतलब आप उसमें उसमें कुछ हम्म, नहीं कि ऐसे जीतने का ही है, तो सब में पार्टिसिपेट करना तो मीन्स एक रहता ही है। मोटिव है, बस हाँ उतना ही लेके वो आप सब करते करने का ही है। हो। जैसे जो बैडमिंटन गेम है उसमें जितने अर्ली से अर्ली हम लोग खेल सके, खेल लेने का, क्योंकि क्योंकि आगे में
बैडमिंटन इतना भी मीन्स वो नहीं रहता कि फ्लेक्सिबिलिटी वो सब नहीं रहता कि, क्योंकि उसमें लंजेस वो सब बहुत करना पड़ता है, कभी आगे कभी पीछे, तो उसमें बहुत लोग थक जाते हैं। तो इसके वजह से जितने छोटे रहे उतने में आगे बढ़ने का कोशिश करने का मैं तो ट्राई करूंगी। 8 या तो 9th में ही, 8 या तो 9th में, ये 10th और 12th तो बोर्ड्स होते हैं, तो वो सब में उसमें तो मीन्स 10th और अभी तो मैं छोटी हूँ, इसके वजह से मेरे अच्छे परसेंटेज आ जा रहे हैं। पर जब 10th और 12th में जाऊंगी तो उसमें थोड़ा मीन्स करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे को या तो उस पे फोकस करना पड़ेगा या तो स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिर मैं तो दोनों करती हूँ, अभी तो दोनों करती हूँ। एक बार अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊं फिर पता चल जाएगा कि क्या करने का है। तो ये एक ट्रॉफी था जो मुझे जानना था। दिस इज योर बैडमिंटन ट्रॉफी, हाँ ठीक है। सो ये अपने एक ट्रॉफी जो आपने टूर्नामेंट अभी खेला था, ये हाँ लेटेस्ट हाँ। वाला है ना। सो इसकी एक मेमोरीज कुछ आप बताना चाहो। इसकी मेमोरीज तो मीन्स उधर मेरी ये जो मैचेस हुए थे वो नवी मुंबई में हुई थी, तो मैं उधर गई थी। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मीन्स, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं जीतूंगी। पर खेलते खेलते हाँ प्रैक्टिस हुआ था हमारा, तो उसमें मैंने जीता था। तो बेस्ट ऑफ लक कि आप ऐसे ही ट्रॉफीज और जीतो, और अपने आप को रिफाइन करो, कि ताकि हम बोल सके कि वंशिता से हम तब मिले थे जब वो इंडिया के लिए जस्ट तैयार हो रही थी। एंड ऑल द बेस्ट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि होप सो कि आप वंशिता सिंह कॉमा इंडिया करके ऐसे लिख के आए। ये जो था चिल्ड्रंस डे स्पेशल में हमने जो वंशिता जी से बात की है, बहुत ही छोटी हैं, बातों से नहीं समझ में आएगा आपको लेकिन बहुत छोटी हैं। और मेन चीज़ होता है ना कि आपने इनसे ये बात करके या इनसे सुन के ये पता चल रहा है कि शी हैज़ बिकम मेच्योर। लेकिन एक मेच्योरिटी, एक प्योरिटी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी सिर्फ बातों में है, उनको पता है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को कैसे ही निखारना है। ये पॉडकास्ट का लॉजिक करने का यही था हमारा, कि हम उन बच्चों को बताया कि जो आजकल एक सहम गए हैं सिर्फ एक लिमिटेड खुशियों में। आज वंशिता से बात करके ये हमें समझ में आ रहा है कि खुशियाँ भी पाई जा सकती हैं और साथ ही साथ में अपने काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा है, कि अगर मैं कुछ चीज़ें लड़ूंगी, किसी को पाने के लिए कोशिश करूंगी, तो मैं उसमें भी खुशियाँ ढूंढ सकती हूँ, और उससे मेरा एकेडमी, उससे मेरा मेंटालिटी, उससे सब कुछ सही हो। सिर्फ एक चीज़ है कि आप पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। एंड थैंक यू वंशिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एंड आपने बहुत ही अच्छे से हमें अपने बारे में बताया और आपके एकेडमी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग हर। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।